हाँ जी, धर्मेंद्र और रीना, आपसे क्वेश्चन है मेरा। पहले तो मुझे एक चीज़ बताओ, आपने डिसीजन कब लिया अपने लट्टन जाने का? अ, इसका डिसीज़न सर हमने जो है पालीवाल सर जी के साथ डिस्कस करके मई में हमने सोचना शुरू किया था इसके बारे में। हम्म। और मई में हमारा हमने गोल सेट कर लिया था अपना, और उसी हिसाब से हमने तैयारी उसी वक्त से शुरू कर दी थी हमने स्ट्रक्चर। मई लास्ट ईयर से? जी जी सर, लास्ट ईयर। हम्म। तो वहाँ से हमने जो है इसको शुरू किया, अपना गोल बनाया, किस्मत कितने पे लेके जाना है, किस्मत कितने पे लेके जाना है। तो उसी तरह से हमने अपना एफर्ट लगाना शुरू कर दिया था इसके लिए, प्लेटिनमशिप के लिए। ओके। और रीना, जब इन्होंने गोल लिया था जी तो सर। उस दौरान आपका क्या रिएक्शन था? मेरा रिएक्शन सर यही था कि अच्छा है, गोल होना ज़रूरी है, बिना गोल के कोई काम नहीं होता। हमने पहले भी कई बार देखा है कि जब हमने सोचा कि अब इस मंथ हम कोई गोल नहीं लेते और हम काम करेंगे, लेकिन जिस एफर्ट से हम काम कर सकते थे उतना हम एफर्ट नहीं लगा पाते। लेकिन जब हमारा गोल हमारे सामने होता है तो हम बढ़िया काम कर पाते हैं और वो गोल हमारा अचीव भी हो जाता है। दैट्स गुड। और धर्मेंद्र जी, अब मेरा क्वेश्चन मतलब सिंपल सा ये है कि जब आपने डिसीजन लिया था जी। उस टाइम जो आपका ग्रुप साइज था और अब जो ग्रुप साइज है, मतलब क्या फ़र्क लग रहा है आपको? बहुत बहुत फ़र्क है सर। उस वक्त मैंने कई बार सर को मना भी किया कि सर ग्रुप अभी छोटा है और मुझे लगता है कि मुझे भी साइज़ बढ़ाना चाहिए। लेकिन सर ने मुझे यही बताया कि ग्रुप जब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आप गोल नहीं लेंगे। और हम्म। हुआ भी सर ये कि जैसे हमने गोल लिया तो हमारा माइंड वर्क करने लगा और हमने और ज़्यादा काम करना शुरू किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि अच्छी रिटेलिंग भी हुई, अच्छा नेटवर्क का साइज़ भी बढ़ा हमारा। तो ये सारे काम सर गोल लेने से ही हुआ, और अच्छा आज स्ट्रक्चर भी, अच्छी लैक्स भी हम लोग अब बिल्ड कर रहे हैं। और रीना, अगर ना डिसीजन लेते हैं तो क्या रहता है ये साल, कैसा रहता है ये साल? सर डिसीजन नहीं लेते तो बस यही होता कि हम लोग जिस पिन से पर थे, मतलब 15% पे थे हम उस टाइम, तो उसी पिन पे रहते हैं हम। करीब करीब 18% जा सकते थे, बस इससे आगे नहीं हो पाता। और हमारा ग्रुप भी छोटा ही रहता क्योंकि हम उस हिसाब से काम ही नहीं कर पाते। जब हमने डिसीजन लिया था और हम लोग सिल्वर गए थे तब हमारा माइंड सेट बढ़ा हुआ था। जब हमने एक बार कर किया ये 10,000 पी, उसके बाद हमारा माइंड सेट बढ़ा और फिर हमने बहुत ही एफर्ट से काम किया और बहुत तेज़ी से काम करते करते आगे निकले। फुकेट के लिए कैसी एक्साइटमेंट है? फुकेट के लिए बहुत एक्साइटमेंट है सर। और हम तो दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब में हैं तो कभी एक दूसरे के साथ हम घूमने जा ही नहीं पाए। मन बहुत होता था घूमने का। कई बार फ्रेंड्स भी पूछते थे कहाँ जा रहे हो घूमने, मगर जाएंगे, बस यही कह के चुप हो जाते थे। लेकिन कभी जाने का टाइम नहीं मिला, कभी पैसा नहीं हुआ, कभी टाइम नहीं हुआ, ये सब जॉब में चलता रहा। लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है, फुकेट का ट्रिप हमें मिल चुका है और हम वहाँ दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ जा रहे हैं। दैट्स वंडरफुल। और सबसे अच्छी बात है कि आप और वहाँ सहारनपुर से 2 कपल जा रहे हैं इस जी जी सर, जी। सर। बार। अच्छा, मैं धर्मेंद्र एक बात बताऊँ, इस साल डेफिनेटली आपकी टीम भी एक्साइटेड आगे बढ़ने के लिए, और मेरी साइड लेग्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्लेटिनम जाने के लिए रेडी बैठे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज मैंने जो सीखा है मैं सिर्फ वही बताऊंगा सर, कि सबसे पहले तो गोल वाली बात है। गोल होना बहुत ज़रूरी है, गोल के बिना कुछ नहीं होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि 9% भी अचीव नहीं हो पाएगा गोल के बिना, और प्लेटिनमशिप तो क्या। और दूसरी बात है कि गोल, खाली गोल लेने से काम नहीं चलेगा, यही कहना चाहूँगा। गोल के साथ साथ उस तरह का हमें जो है एक्शन लेना भी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मेरी टीम में थे जिन्होंने अपने घर के अंदर लगाया, गोल बनाया, चिपकाया, लेकिन उस हिसाब से एक्शन नहीं लिया, तो तब भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। ओके। और मेरी टीम में ना कुछ लोग ऐसे भी हैं इस टाइम जो ये कह सकते हैं 15% लेवल के आसपास ही हैं, जी सर। बट अगेन वो भी वही गलती कर रहे हैं जिनको लगता है कि सर ग्रुप साइज आएगा तो उसके बाद प्लेटिनम अपने आप हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि ग्रुप साइज आने से अपने आप प्लेटिनम हो जाता है? नहीं सर, अगर अगर हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि हमें जाना कहाँ है, तो फिर हम लोग पहला स्टेप ही नहीं बढ़ाएंगे। मान लिया कि मेरे को दिल्ली जाना है, मैंने सोच लिया कि मुझे दिल्ली जाना है, लेकिन मैं दिल्ली जाने का डिसीजन नहीं मैंने लिया होता तो मैं अपने घर से बाहर कदम नहीं निकालता। जाना है मेरे को दिल्ली तो उस हिसाब से मैं काम भी करूँगा, फिर सोचूंगा उसके बारे में। तो साइज़, ग्रुप साइज़ तो अपने आप बढ़ेगा एक बार अगर हमने गोल ले लिया और स्ट्रॉन्गली गोल लिया है। चाहे वो जैसे हमारा ही गोल था, हमारे गोल में हमारे बच्चे शामिल थे, मेरी फैमिली के लोग शामिल थे,
और इवन मैं तो अपने प्लान में ना सर, जिस दिन से मैंने मेरा तीसरा मंथ क्वालिफाई था, हम गोल्ड हुए थे, उसके बाद मैंने जब प्लान दिखाता था तो उस प्लान में मैं एग्जांपल देता कि जैसे हम लोग जो हैं प्लैटिनम जा रहे हैं और हमें फुकट का ट्रिप मिलेगा, तो यहाँ पे हर साल फॉरेन ट्रिप मिलते हैं। तो मैंने बोलना शुरू कर दिया था उस चीज़ को। अब अगर मैं उसको छोड़ देता तो उन लोगों को मैं क्या जवाब देता जिन लोगों को मैंने प्लान दिखाई है कि हम फुकट जा रहे हैं। तो ये इस तरह का मैंने एक चैलेंज अपने सामने, खुद के सामने रखा। गुड। रीना, अभी आपके घर में कौन कौन है? लाइक घर में सर हस्बैंड वाइफ दोनों और बच्चे हम साथ में रहते हैं, बाकी फैमिली गांव में है पूरी। बच्चे कितने बड़े हैं आपके? बच्चे सर 9 ईयर की गुड़िया है और 5 ईयर का बेटा है। बेटे का नाम क्या है? सक्षम। सक्षम। और गुड़िया का नाम क्या है? दृष्टि। क्या नाम है? दृष्टि सर। दृष्टि। सक्षम और दृष्टि। जी जी और 5 साल और 9 साल के बच्चे हैं। जी जी। तो इतने छोटे बच्चे हैं, तो कैसे फिर आपने मैनेज किया बाकी साल? सर सबसे पहले तो यही कि हमने अपने बच्चों को भी अपने गोल में शामिल कर रखा है। हमने उन्हें भी बता रखा है कि इसके बाद हमें क्या मिलने वाला है, हम आपको क्या दिलाएंगे, क्या आगे हम आपके साथ कहाँ आपको घुमाने लेके जाएंगे। अब ये सब चीज़ें उन्हें बताते हैं कि इस ट्रिप पे हम आपको भी अपने साथ लेके जाएंगे। हमने सारे ट्रिप फाइनल कर रखे कि यहाँ हम आपको घुमाने ले जाएंगे, इतना टाइम हम आपके साथ बिताएंगे, एक साथ रहेंगे। और बच्चे हमारे बहुत एक्साइटेड रहते हैं। प्रोडक्ट के मामले में भी उन्हें सब कुछ पता है, सारे प्रोडक्ट्स के बारे में उन्हें पता है। कोई भी हमारे बाद भी अगर कोई घर में आता है तो वो खुद ब खुद सारे प्रोडक्ट मैनेज कर लेते हैं, दे देते हैं। और दृष्टि बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है और वो डायरी घर में ही रखी रहती है, उसमें नोट कर देती है कि ये सब सामान मैंने किस अंकल को दिया है। और सर बच्चों के साथ तो यही है कि देखो टाइम तो हमारे पास बहुत कम था शुरू में, हम सोचते थे कि कैसे मैनेज करेंगे हम टाइम को, लेकिन हमने धीरे धीरे करना सीखा, हमने आगे पीछे करना सीख लिया कामों को। जैसे कि खाना हम पहले कर लेते हैं या बाद में कर लेते हैं मीटिंग से, और अगर कोई भी मीटिंग होती है मुझे नहीं लगता कभी हमारे बच्चे रुकते हैं। हमने उन्हें इस तरह मैनेज किया है कि वो अपने आप ही बोल देते हैं ठीक है मम्मी हम घर में रह लेते हैं, आप चाहिए आप ये करके आइए, इतना टाइम लगेगा आपको। एक दिन का वाकया मैं बताऊं तो ओपन मीटिंग चल रही थी, तो दृष्टि और सक्षम को भूख लगी हुई थी, और तो उन्होंने हमें बोला नहीं है, हम मीटिंग में बैठे हुए थे, उन्हें पता था कि अब जो है उठने वाले नहीं हैं, अब तो बैठ गए हैं। तो उन दोनों ने क्या किया कि फर्स्ट टाइम किचन में गए, स्लेब पे चढ़ करके वहाँ पे जो है दोनों ने आटा वाटा बनाया और पराठे बनाए दोनों ने। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि यार ज़िंदगी में मैंने कुछ बड़ा काम किया है या कर रहा हूँ मैं। क्योंकि जब तक हम बच्चों को जो है ना उनके मुँह में डालेंगे, खिलाएंगे उनको ज़बरदस्ती, तो बच्चा जो है ना हमारा दब के रह जाता है। और हमारे बच्चे इस बिज़नेस के अंदर आके बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और वो सब कुछ अब मैनेज कर रहे हैं अपने आप। दैट्स रियली ग्रेट, बहुत बढ़िया। हम ये सोचते हैं सर कि हमारे बच्चे सेल्फ डिपेंड बने, ये नहीं सोचते कि हम हर चीज़ उन्हें करके देंगे, नहीं हमें कुछ भी उन्हें करके नहीं देना, उन्हें जो कुछ करना है खुद करना है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा सेल्फ डिपेंड रहें और वो खुद करें, और तो हम उन्हें ऐसा ही बना रहे हैं। क्योंकि देखो मैं जॉब में भी हूँ, मान लिया मैं जॉब पे चली जाती हूँ, तब भी मेरे बच्चे अकेले ही रहते थे और अकेले ही रहते हैं, तो तब भी तो वो मैनेज करते हैं, बिजनेस के लिए क्यों नहीं मैनेज कर सकते। बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट। एंड फाइनली मैं मतलब रियली आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। और आप लोगों को मुबारक है, क्योंकि नेक्स्ट जो ट्रिप है वो आपका रेडी है, राइट? और अभी लॉन्ग वे टू को बहुत आगे जाना है आप सभी ने, ठीक है ना? सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। राइट।